बंदों का आओ देखे तारीखी सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता वक्त। गुजरे हुए वक्तों पर डालो एक हकीकी नजर, उनकी ये कहानियां डालेंगी हर एक पे असर। उन पर था खुदा का अक्स, रास्तबाज थे वो शख्स। अल्लाह के बंदे उनके हुक्म पे चलते, शको शुबा शिकायत ना करते। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर। तारीख सफर, आओ देखे तारीखी सफर। अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो अजीम गुज़िश्ता अल्लाह ने पेशवा मुकर्रर किए लोगों पर हुक्म चलाने के लिए मूसा और यशू के दौर के बाद, लेकिन पेशवाओं की तकर्रुरी का दौर भी खत्म होने वाला था। जैसा कि उनकी जमात में बदउनवानियां घर कर रही थीं, वो बदउनवानियां लोगों के दिलों को जहर आलूद कर उन्हें बेचैन करने लगी थीं और उनके रज़्ज़ाक अल्लाह ताला से उन्हें दूर कर दिया था। क्यों समूएल, नींद नहीं आ रही? अब अल्लाह ताला कैसा दिखता है? अल्लाह ताला कैसा दिखता है? जाओ सो जाओ, तुम्हारे इस सवाल का जवाब सुबह बेहतर रहेगा। जाओ। क्यों? क्योंकि एक बच्चे के लिए नींद बहुत जरूरी होती है। अल्लाह ने कभी आपसे बात की है? ओ, जब मैं कमजोर और भूखा था, अल्लाह से मेरी बात हुई थी। बहुत अहम इंसान है आप। ओह, इंसान जितना मोटा उतना ही अहम। बेशक अल्लाह ताला उसी इंसान से बातें करेगा जो हकीकत में एक अहम इंसान हो। अल्लाह की नजर में खाकसार और फरमाबरदार दिलों के मालिक बहुत अहम हैं। दानेश्वरी के शगुफे समूएल, मेरे बच्चे, ये यकीन कि तुम जानते हो इशारा है कि शायद कुछ नहीं जानते। बस अब जाओ, जाकर सो जाओ। दानेश्वरी नुत्फे में होती है। बच्चे, जाओ बिस्तर पकड़ो। अल्लाह ताला ने ये कहा, तुमने मेरी कुर्बानियों को जलीलो ख्वार किया और अपने पांव तले रौंदा और अपने बेटों को तरजीह दी मुझ पर और मेरे निज़ाम।
तुम और तुम्हारा पूरा कुनबा तबाह हो जाएगा। तुम्हारे बेटे एक दिन सब मर जाएंगे और तुम भी उसी दिन फौत हो जाओगे। एक नया फरमाबरदार पेशवा मुकर्रर किया जाएगा। वो वही करेगा जो मेरे दिल में, मेरे शऊर में है। मैं उसे एक शानदार महल अता करूंगा। वो जमीन में हमेशा मेरी रहनुमाई करता फिरेगा। फरमाबरदार पेशवा कौन होता है? तुम्हारे जैसा ही कोई मेरे बच्चे। आप फरमाबरदार पेशवा नहीं थे? मेरी नाखलफ वहशी औलादों ने अल्लाह की नेकियों को बुराइयों तले रौंद डाला। मेरी औलादों ने अल्लाह के रहमो करम को कभी लाजमी नहीं समझा, कभी नहीं। कभी नहीं। समूएल, समूएल, हाजिर हूँ मैं। आपने आवाज दी? मैंने आवाज नहीं दी। जाओ, जाकर सो जाओ मेरे बच्चे। समूएल, समूएल। हाजिर हूँ मैं। आपने मुझे बुलाया? मैंने नहीं बुलाया तुम्हें। जाओ, जाकर सो जाओ, जाओ। समूएल, समूएल। हाजिर हूँ मैं। आपने मुझे आवाज दी? मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी समूएल। आओ, बैठ जाओ। मैंने तुम्हें आवाज नहीं दी। अल्लाह तुम्हें आवाज दे रहा है बच्चे। अब जाओ, जाकर लेट जाओ। और अगर अल्लाह फिर तुमको आवाज दे तो कहना हुक्म अल्लाह ताला, खादिम सुन रहा है। समूएल, हुक्म अल्लाह ताला, खादिम सुन रहा है। समूएल, समूएल। अल्लाह ने जो कुछ तुमसे कहा मुझसे छुपाना नहीं। अल्लाह भी छुपाएगा तुमसे हर बात अगर तुमने अल्लाह की कोई बात मुझसे छुपाई। अल्लाह ने कहा कि वो तुम्हारे कुनबे को आजमाने वाला है, क्योंकि तुम्हारे बेटों ने बेराह रवी अख्तियार कर ली है और तुमने उन्हें कोई तंबीह नहीं की। अल्लाह ने कहा वो याकूब के बेटों से एक बड़ा काम लेगा जो गुमराहों की गोशमाली करेंगे। कोई भी कुर्बानी
या नज्र अली के बेटों की बेइंसाफियों का कफ्फारा न हो सकेगी। वो अल्लाह है, उसकी नजर में जो बेहतर होगा वही करेगा वो। समूएल, अल्लाह तुम्हारे साथ है। यकीनी तौर पर अल्लाह ने तुम्हें अपना नबी मुकर्रर किया है। नहीं, ये ताबूत मत ले जाइए। लेकिन अवाम इसकी कुव्वत में यकीन रखते हैं और जब सिपाही इसे देख लेंगे अपनी पूरी ताकत के साथ पुरजोश और बेखौफ हो जाएंगे और अल्लाह ताला की हुर्मत की हिफाजत के लिए खूरेज जंग करेंगे। हाँ, हाँ, हाँ। मोटे हो गए आप हमारी लूट खसोट का माल खा खा कर। आप आराम करें, हम आपका अच्छी तरह ख्याल रखेंगे अब्बा जान। ये जादुई पिटारा नहीं जिसे तुम लोग अपने जाती मकसद के लिए घुमाते फिरो। अल्लाह तुम लोगों के हुक्म का मातहत नहीं। ये संदूक अपने जाती मकसद के लिए ले जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। आम लोगों से तेरा रिश्ता टूट चुका है बुड्ढे। नहीं नहीं, ताबूत मत ले जाओ। खाली खूली मजहबी चीख व पुकार और शोर शराबे अल्लाह की इज्जत अफजाई नहीं करते। जहां बदी है वहां अल्लाह की इनायतें नहीं बरसती। अल्लाह का ताबूत मेरे बेटों ने जंग की लानतों के हवाले कर दिया। ओह, ऐ मेरे रब, मेरी मगफिरत फरमा। क्या होगा अब? यकीनन मेरे हिसाब का दिन आ गया है बच्चे। मुझे डर लग रहा है। नहीं, डरो मत। कान खुले रखो, सुनो और तामील करो। देखो, एक सिपाही आ रहा है, वो जख्मी है। ये सब क्या है? मेरे आका, हम जंग हार गए। आपके बेटों को फिलिस्तीनी तलवारों ने काट डाला। याकूब के बेटों के लिए कयामत का दिन है ये। मुआहिदे का ताबूत कहाँ है? उस संदूक का क्या हुआ? वसूख से नहीं कह सकता। जंग की चीख पुकार दिल दहलाने वाली थी। खून और अतड़ियों की बदबू दरिंदों और बशर दोनों के लिए ताजुब खेज। उन दुश्मनों की आंखों की नफरत ने हमारी आंखों में अंधेरे भर दिए। जंग के आखिर में फिलिस्तीनी मुआहिदे के ताबूत को घसीट कर ले गए। सब कुछ खत्म हो गया। एफेक के मैदान में 30,000 लोग हलाक हो गए। हमारे लोग डर से कांपते हुए भागकर खैमों में घुस गए। संदूक का क्या हुआ? संदूक दुश्मन के कब्जे में है। ताबूत, अल्लाह 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 अल्लाह। समूएल ता हयात इसराइल की पैरवी करते रहे और अपने बेटों एविएल और अबिया को इसराइल का पैरोकार मुकर्रर किया, लेकिन वो अल्लाह के रास्तों पर न चल सके। दोगलापन, बेईमानी का महसूल, रिश्वतखोरी, ओबाशी व नाइंसाफी। राधव, बहुत जी चुका मैं। एक अजीबो गरीब और मखसूस बशर जिसने ओहदे और ओहदे के गुरूर को अपने से दूर रखा।
ये मेरे बेटे हैं। अब मैं इन्हें जानता भी नहीं, मुझसे एकदम मुख्तलिफ। ये खामियां आपकी दी हुई नहीं मेरे आका, उनकी खुद की पैदा करदा है कि अपने बाप के रब की बुरी तरह बेहुरमती करने का फैसला किया है। जिस दिन मैं अल्लाह के सामने जाऊंगा, वो पूछेगा क्या उसके साथ मैंने अपना रिश्ता कायम रखा, और मैं जवाब दूंगा कि हाँ ये सच है। तब वो मेरे कुनबे की तरफ इशारा करेगा और मेरा सर उसके सामने शर्म से झुक जाएगा। बुजुर्गों के साथ मेरी जमात है। वो सब खेमे में इकट्ठा हुए हैं। पूरे के पूरे खित्ते में बड़ी चीमा गोइयां हैं। लोगों को इंसाफ चाहिए। क्या इंसाफ एक तिजारत है? क्या इसकी कोई कीमत है? सच्चा इंसाफ पाने के लिए क्या कोई कीमत अदा करनी पड़ती है? हमें तो अदा करनी पड़ेगी शायद। ये सब दुरुस्त है योनादाब? ये दुरुस्त नहीं है। याकूब के अजीम मुंसिफ बेटे को इस नशिस्त में अपने ओहदे के वकार के साथ दाखिल होना चाहिए। मैं अल्लाह के खादिम जैसा ही दाखिल होऊंगा और देखूंगा कि किस हद तक खाकसार हो सकता है एक इंसान। उनके लिए आप बादशाह हैं, एक बादशाह। मेरे बेटे ईली के बेटों से मुख्तलिफ नहीं। मैं शर्मसार हूं। हमें बादशाह चाहिए, हमें तो बादशाह चाहिए, हमें बादशाह चाहिए, हमें बादशाह चाहिए, हमें बादशाह चाहिए। हाँ हाँ, हमें बादशाह चाहिए। हाँ। मेरे आका, लोगों की खिदमतगार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर है हम। ठीक है, बोलो जो तुम्हारे ज़हन दिल में है। हमारी नीयत सिर्फ अवाम की फलाह व बहबूद के लिए रुजू करना है। आप तो जानते ही हैं, इसके अलावा हमारा और कोई मकसद नहीं। बेहतर होगा अपने पेट की आग उगलो। ठीक है, तो सुनिए। बहुत बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी ले रखी है आपने सर पर। इसीलिए मैंने अपने बेटों को अपनी मदद के लिए तैनात किया है। जी मेरे आका, आप बुरा ना माने मेरी बात का। आप ज़ईफ हो चुके हैं। आपकी औलादें आपकी राह से अलग हट गई हैं। ये आप लोगों का फैसला है। इंसाफ की राह छोड़ दी है और रिश्वतखोर हो गए हैं। तो फिर आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? हमने पूरे खित्ते की आवाम से बात की है और उनकी चाहत आपके हुजूर लाए हैं। एक बादशाह मुकर्रर हो ताकि दूसरे ममालिक के अवाम जैसा इंसाफ मिले। तो ये आप सब लोगों की राय है? वजह आप नहीं है मेरे आका। अवाम को अपनी अजमत की एक पहचान चाहिए जो हमसाया ममालिक के लोगों को दिखाई जा सके। उन्हें बादशाह चाहिए, एक मुहाफिज बादशाह चाहिए। मुझे चंद लम्हों की तन्हाई चाहिए। मुझे तन्हा छोड़ दो। जरूर आपकी मर्जी मेरे आका।
मुझे तन्हा छोड़ दो। मेरे पुरखों इब्राहिम, इसहाक और याकूब के रब, मेरे अल्लाह, मुझसे बात करो, राह दिखाओ, बख्शो मुझे दानिश्वरी। रब ने कहा मुझसे, लोगों की आवाज गौर से सुनो। वो खारिज नहीं कर रहे तुम्हारी अजमत को, बल्कि खारिज कर दिया है नए इंसान पर मेरी बादशाहत को, और उन्होंने मुझे फरामोश कर दिया है और वो सब मुशरिक हो गए हैं। ठीक है, तुम्हें बादशाह मिलेगा, वो तुम्हारे बेटों बेटियों को उठा कर ले जाएगा और अपने मुफाद के लिए खेतों पर फौज में तैनात कर देगा, और तुम्हारी जरखेज जमीनों पर अंगूर और जैतून के बागों पर कब्जा कर लेगा। फिर तुम चीखोगे, चिल्लाओगे अपने बादशाह की ज्यादतियों पर, लेकिन रब तुम्हारी कुछ नहीं सुनेगा। उस दिन वो जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा, कोई जवाब नहीं देगा। अवाम ने कहा, ऐ मेरे आका, उन्हें एक बादशाह चाहिए जो उनके लिए इंसाफ मुहैया करे और साथ ही जंग लड़े। हमें बादशाह चाहिए, हमें बादशाह चाहिए। ठीक है, वैसा ही होगा जो तुम सब चाहते हो। अवाम ने ऐसा ही कहा मेरे आका, इसे अपनी जात से मंसूब ना करें। मेरी जात नहीं, इसका ताल्लुक अल्लाह की बादशाहत से है। हम अपने हमसाया मुल्कों जैसा बनना चाहते हैं। और तुम वैसे ही बनोगे। अब अपनी बस्तियों को वापस जाओ और इंतजार करो, जैसा चाहते हो तुम लोग। एक दिन तुम पर जल्द नाजिल होगा। अल्लाह के बंदों का आओ देख तारीख सफर, अल्लाह के बंदों का वो अजीम गुज़िश्ता वक्त, वो